ये कृपा है, तब समझना ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा रसगुल्ला खाना नहीं, गुरु कृपा सोटा, सोटा बाजेगा, हाँ, तब समझना अब गुरु कृपा हो रही है। गुरुदेव हाथ पकड़ते हैं, चलना पड़ेगा तुम्हारे अपने पाँव से, तुम गिर ना, जैसे गिर नहीं जाओगे, जैसे गिरने का कोई समय आ गया, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, गुरुदेव उस पर पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुदेव तुमको कंधे में लेकर के पहुंचा देंगे। जैसे बच्चा चलना सीखता है, मैया क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, एक कदम दो कदम, जब गिर जाता है तो पकड़ लेते हैं झट। तैरना सीखते हैं, पाँव फेंकता है किसी ने, जा करके उसको पकड़ते हैं, वहां से तैर करके उसको हाथ पाँव फेंकना पड़ेगा, फिर जा करके जब दिखता है नहीं इसका आप समर्थता है नहीं तैरने का, पकड़ लेते, इससे तैरना सीखते हैं। ऐसा है ना। तो गुरु इस तरह से सपोर्ट देते हैं। परीक्षा हॉल में सब अकेला, वहां कोई नहीं, गुरु शिक्षा देते हैं, घर में माता पिता शिक्षा देते हैं, टीचर उसको कमान दगा देते हैं, देखो ये कमान, ये वाला ज्यादा करके पढ़ना, इस साल ये क्वेश्चन आना ये ज्यादा संभावना है, कमान दगाते हैं, कमान, है ना। ये सब प्राइवेट टीचर भी रखते हैं अच्छे रिजल्ट करने के लिए, है ना। लेकिन परीक्षा हाल में कोई नहीं, ना गुरु है ना कोई है, टीचर है, अब तुम क्या आंसर देखो उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे रिजल्ट, है ना। तो ऐसा ही वो साधन, वो जो तपस्या, वो जो निष्ठा, वो जो शरणागति, ये तुम में होनी चाहिए ना। सब परीक्षा के समय तुमको वहाँ कोई नहीं, वहाँ अकेला हम, उस समय क्या तुम आंसर दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा नंबर, है ना, है ना। इसीलिए गुरु तो कृपा कर ही रहे हैं। ऐसा कोई साधन जीवन है नहीं कि बिना तपस्या एकदम भगवत प्राप्त, ऐसा है कोई कोई जो पूर्व जन्म संस्कार जा तो ऐसे उस स्थिति से हो करके आए हैं, अलग बात है। हमारे महाप्रभु का जीवन चरित्र देखो, उनके से पार्षद देखो कैसे कितना कठोर तपस्या की है। हम लोग सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र आलोचना किए हैं, किस तरह से कितना कठोरता, राजमंत्री सनातन राजपाट समस्त छोड़ छाड़ के आ करके कितना कष्ट, कितना दुख, शरीर में कोड़ी जैसे हो गया, ऐसे पी मेवात निकाल रहा है शरीर से, एकदम देखने में बदसूरत हो गया है, और महापुरुष पकड़ पकड़ के छाती में भर लेते हैं, और कष्ट का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा शरीर से क्या काम है, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ, जैसे हमारे कर्मफल ऐसे ही हमको उसका फल मिल रहा है, बढ़िया हुआ, हमने जबन का अन्न खाया, उसका फल देखो ऐसे ही है। सारा जीवन हमने भजन तो किया नहीं, बस तो ये शरीर को हम खत्म कर देंगे, जगन्नाथ के पहिया के नीचे पड़ करके खत्म कर देंगे, ये जीवन धारण करने लायक नहीं हूँ, ऐसा मानव तो कैसे दीनता, कैसे। और साक्षात पार्षद महाप्रभु के, राधा रानी के नित्य सखी, वो नित्य लोक से आए हैं, जीव कोटि का है नहीं, पार्षद तनु है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सब पार्षद कोटि, एक तो जीव कोटि, बद्ध जीवात्माएं साधन करके भगवत प्राप्ति करते हैं, और एक पार्षद कोटि के वहीं से आते हैं डायरेक्ट, और वहीं चले जाते हैं। ये पार्षद कोटि उनके दशा देखो क्या है। अरे तुम बोलते बिना साधन का गुरु एकदम कंधे पे बैठा करके गोलोकधाम ले जाएंगे, ऐसा तो शून्य में आया नहीं है। हर एक जीवन में, हर एक साधक जीवन में कितना कठोरता, कोई ठिकाना नहीं, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गुरु कृपा, वो साधन, साधन में जो तीव्रता, साधन करने के लिए जो तीव्र आग्रह और उत्साह और दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, यह है गुरु कृपा का फल। जिसके प्रति गुरु कृपा है नहीं, उसको दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास, ये होगा नहीं। ओ भाई भी तो हो जाएगा, वो आगे चल ही नहीं पाएगा, दूर हमारे द्वारा होगा नहीं साधन, तीव्र साधन क्या करेंगे, हमारे साधन हमारे द्वारा होगा नहीं। तो समझना ये गुरु कृपा के फल है। गुरु कृपा जहां है वो तीव्र साधन के लिए साधक हर्ष में तैयार रहते हैं, चाहे मृत्यु आ जाए, लेकिन हम भजन छोड़ेंगे नहीं जी। किसी अवस्था में भजन से हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी अवस्था में संसार की दृश्यमान वस्तु पदार्थ इसमें हम मोहित
हो नहीं जाएंगे। ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा कोई रसगुल्ला खाना है? गुरु कृपा तुम्हारे साधन के प्रति तुम्हारे जो तीव्र आग्रह और तीव्र साधन चेष्टा, ये जो ऐसे जो मानसिकता, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा जानता नहीं है, गुरु कृपा, कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, ये कृपा है। हाँ, ये कृपा है, तब समझना ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा रसगुल्ला खाना नहीं, गुरु कृपा सोटा, सोटा बाजेगा, हाँ, तब समझना अब गुरु कृपा हो रही है। हाँ, सोटा बाजेगा, उठते बैठते खाते सोते, बापड़े बापड़े। हाँ, गुरु कृपा ऐसा नहीं, गुरु कृपा बहुत कठिन है। लेकिन साधक उस स्थिति में ओ, ये नहीं भयभीत तो नहीं होते हैं, साधन छोड़ नहीं देते हैं। कोई भी अवस्था, चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए, हर स्थिति के साथ मुकाबला करने के लिए उसकी मानसिकता, किसी भी अवस्था में हम हटेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में हम टूटेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में हम भूलेंगे नहीं, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ, हटेंगे नहीं। माने कितना बाधा विपत्ति भजन राह में चलते चलते हमको बहुत बाधा आ जाएगी। बाधा बहुत प्रकार का है। एक तो शरीर की बाधा, नाना आदि व्याधि उपाधि, नाना प्रकार क्लेश अशांति, ये बाधा। और एक बाधा है माया ममता स्नेह, ये सब बाधा है। ये हमको समझ में नहीं आता है जी ये बाधा है। हम उसको अमृत समान लगता है, हमको आनंद लगता है, लेकिन हम जानते नहीं है बाधा है। ये तुमको, ये स्नेह ममता तुमको भुला करके संसार चक्र में ले जा रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है। एक छोटा सा बच्चा हमको इस तरह से माया मोह में भुला करके हमको ले जा रहे हैं, उल्टा राह पर ले जा रहे हैं, है ना। तो बाधा बहुत प्रकार का है। एक तो क्लेश अशांति दुख दन्न कष्ट आदि, और एक माया मोह ममता, ये बाधा है। और बाधा है मान प्रतिष्ठा जश, ये बाधा है। अब बाधा ये पहचानना भी बहुत कठिन है। कभी कभी हम बाधा को हम मानते हैं जैसे ही कृपा है। ओहो, कितना उनके बाबा का कितना प्रताप, भजन का प्रताप। अरे बाबा, कितना शेठ राजा महाराजा आ रहे हैं, कितना वैभव, कितना मंदिर। अरे पागल, ये कोई कृपा है? ये तो बाधा है, तुमको भुला करके वही मंदिर आदि दिखा करके, और ये तुम्हारे वैभव, तुम्हारे प्रतिष्ठा, इसमें भुला करके तुमको गलत राह पर ले जा रहा है। तुम किस भ्रम में पड़े हो? क्या जानते हो तुम कहते हो जी ये भजन का प्रताप, ये भजन का प्रताप है? ये जहर है, ये जहर है। पहचान नहीं, ये पहचान होता है गुरु कृपा से। गुरु है, जिस पर गुरु कृपा है वही ये पहचान सकता है, पहचान भी नहीं पाएगा। इसको समझेगा ये कृपा है, कृपा है, बहुत कृपा है ना। हाँ, तो कृपा शब्द तो ऐसा नहीं है तुम जैसे समझते हो। गुरु कृपा बहुत प्रकार का है। छोटा बाज रहा है, चैन से बैठने नहीं देता है, जहाँ जाते हैं वहाँ ठोकर खाते हैं, वहाँ अपमान लांछना, हैं, तो समझ नहीं, कृपा कृपा कृपा, ये तुम्हारे प्रति कृपा हो रही है, उसको कृपा मान लेना। कृपा ऐसे होती है, एक प्रतिकूलतामयी कृपा, एक अनुकूलतामयी कृपा। कृपा के दो प्रकार लक्षण है। अनुकूलतामयी कृपा है, भजन कर रहे हैं, खूब मन लग रहा है, जप कर रहे हैं, मन खूब लग रहा है, सुंदर दो बूंद अश्रु भी, अश्रुपात भी हो रही है, ठीक, ठीक, अच्छा है, राधा रानी की बहुत कृपा है। ये कृपा उतना फलप्रद नहीं है, आगे चल के वो मुग्धता ले आते हैं, एक तृप्ति, एवं भजन में वो तीव्रता घट जाती है, तीव्रता रहती नहीं है, एक प्रशांति, तत्सहित किसी को कृपा करना, किसी को दया करना, किसी को दीक्षा देना, किसी को चेला बनाना, वो अनुकूलतामयी कृपा कभी कभी मिसगाइड कर देता है। और एक है प्रतिकूलतामयी कृपा, हर जगह ठोकर खा रहे हैं, हर जगह ठोकर खा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, जैसे कोई हमको पसंद ही नहीं करता है, हम सृष्टि के जैसे एक भार स्वरूप आ गए हैं कहाँ से। तब ऐसे स्थिति जब आती है तो अब जाकर के प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु हे राधा रानी,
तुम छोड़ के हमारा कोई नहीं। तब वो एकांत में जा करके बड़े रो रो करके राधा रानी के चरण को, कमल को हृदय में धारण करके रोते हैं, हे राधा रानी तुम छोड़ के। ये वो तुम्हारे प्रतिकूलतामयी कृपा के रिजल्ट, प्रतिकूलतामयी जो कृपा है वो तो पहले समझ में आता नहीं है, पीछे समझ में आता है। जो ये कृपा, ये हमारे प्रति बहुत कृपा है ना। संसार में को आदर, खातिर, सत्कार, प्रेम, प्रीति, सौहार्द, सहानुभूति, तो समझना ये कृपा नहीं है, माया। जब कृपा होगी देखना, ये ठोकर मारते हैं, बच्चा ठोकर मारते हैं, पत्नी गाली देते हैं, बच्चा भी ऐसे कहते हैं, तो संसार के मुंह हट, यार ये संसार, हाय राधा रानी कब ये छोड़ छाड़ के जंगल छोड़ के, कब तुम्हारे चरण आश्रय करके हम वृंदावन में जा करके, तब माया मोह ममता तुमको खींच के लाएंगे राधा रानी के चरण से, तुमको ले जाएंगे संसार की ओर। अच्छा लगेगा, अच्छा लगना ही अनादिकाल के स्वभाव है, अच्छा लगना। हाँ, ये कृपा नहीं है, तो कृपा है ठोकर, है ना। अब बोलो। कोई नवीन साधक कोई भजन करने में प्रवृत्त हुआ हो और आपका ये पाठ कोई पढ़ ले कि जो है ये आदि व्याधि और ये लांछन, धन संपत्ति, पुत्र परिवार सब कुछ छीनने का को ही कृपा कहते हैं, तो वो तो पचा नहीं पाएगा, कैसे भयभीत हो जाएगा। नवीन साधक जो भजन करने में अभी प्रवृत्त हुआ है, तो ठीक है, तुम्हारा भय लगता है तो घर में बैठे बैठे भजन करो। तुम्हारा भय लगता है तो भजन करो घर में बैठे बैठे। पाना भी चाहते हो, उनके चरण भी पाना चाहते हो, और तुम कुछ चलना नहीं चाहते हो, रास्ते में उतरने में भय लगता है, अंधकार में चलने में भय लगता है, काटा कंकड़ देख के भय लगता है, तो ही तुम चल पाओ। ठीक है, घर में बैठ करके भजन करो, ठीक है, उनके लिए घर में बैठ करके भजन करना ही अच्छा है। भगवान क्या सोचते भी होंगे कि ये उतना तो झेल नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा, उसी के भगवान भी अनुसार जानते हैं इसको उतना करना भी नहीं है कि वो तो झेल नहीं पाएगा, भगवान भी उसको उस तरह से रखते हैं। नहीं तो संसारी सभी अगर बैरागी हो जाएंगे तो सृष्टि लीला बंद हो जाएगी भगवान की। हैं, भगवान तो चाहते हैं सृष्टि लीला ये तो चलती है, ये तो चलेगी, है ना, है ना, ये तो चलेगी। किसी कारणवश किसी आवेश में हो या किसी कारणवश क्रूर हत्या करके आ गया, ब्रज में आ गया, कहीं भजन करने आ गया, नहीं आने के बाद उतना उसका काम क्रूर तो गया नहीं अभी, और अकेले हो गया, माता पिता घर में थे, बुखार हो गया, कुछ हो गया, घर में जब था कोई माता दवाई लाती थी, कोई पानी लाते थे, कोई पेट दवा देता, यहाँ तो कुछ कोई नहीं, घर छोड़ के आ गया। तो यहाँ तो उसको लगता है यहाँ तो भाई मैं अकेला हूँ, जीवन में संसार में मेरा कोई नहीं, अकेला हूँ। तो एक निराशा मन में आ जाता है नवीन साधक का, प्राथमिक साधक में, कि मेरे तो काम क्रोध भी गया नहीं, भजन में तीव्रता हुआ नहीं, और मेरा समझने के लिए कोई साथ में कोई नहीं, तो इसी तो एक निराशा मन में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? इन्हें सत्संग हुआ नहीं, उसका वो प्रस्तुति नहीं है, वो चल पड़ा, ऐसा थोड़ी होता है। हैं, ये वो संसार छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का अधिकार थोड़ी है संसार छोड़ने का। तावत कर्मणि कुर्वीत निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादुप श्रद्धा जावत न जायते। तावत कर्मणि कुर्वीत, तब तक संसार में रहकर कर्म करना, निर्विद्यत जावता, निर्विद्य माने अनासक्ति, समस्त संसार के प्रति, देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति जब तक ठीक ठीक नहीं होती है तब तक संसार में रहो, संसार छोड़ना नहीं। ये कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सबका अधिकार थोड़ी, अधिकारी नहीं, अनधिकारी चल पड़ा, छोड़ छाड़ के संसार भय से भीत होकर के घर में को गाली गलौज कर दिया, नहीं रहेंगे घर में, हम जा रहे हैं वृंदावन, तो बैराग कारण नहीं है, गाली गलौज दुखी होकर के जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए गीता क्या कहते हैं, अश्वत्थमेनं शुभुरिरमलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अश्वत्थम एनं सुवीर्यमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, ये संसार रूप वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष जो है, इसको छेदन, संसार वृक्ष माने संसार आसक्ति रूप वृक्ष, ये इसको कैसे छेदन होता है? असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, दृढ़ असंग माने
तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है। वैराग्य द्वारा, त्याग से छेदन होगा नहीं, वैराग्य के द्वारा ही असंग असंग शस्त्र, असंग माने वैराग। तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवो। जिनके चरण कमल प्राप्ति होने से फिर संसार चक्र में कभी साधक लौट के आता नहीं है, मैं उस परम पुरुष के शरणागत हो रहा हूं बोल करके संसार छोड़ करके अब आप चलो। उसके पहले नहीं, उसमें भी होगा नहीं। फिर क्या करना है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अद्दत्त नित्ता विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये गुण होना चाहिए तुम में, तब जाके तुम वहां पहुंच सकते हो। छोड़ने से होगा नहीं, छोड़ तो दिया हाँ, लेकिन निर्माण, अभिमान शून्य, मोह वर्जित, ये दोनों जड़ है संसार चक्र का। अभिमान, मैं मेरापन, मैं पंडित कुलीन मानी धनी ज्ञानी, ये अभिमान, ये बड़ा खतरनाक है। और मोहा माने जो मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, मिथ्या है, हमसे हमारा नहीं है, होना नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे वस्तु में ऐसे आसक्त हम छोड़ नहीं पाते। स्त्री पुत्र परिवार ऐसे हैं सब संसार के। इसको कहते हैं मोह। निर्माण मोह दोनों वर्जित, अभिमान मोह वर्जित। जित संग दोषा, जिस संग से मन में आसक्ति पैदा होती है, इस संग से दूर रहना। अध्यात्म नित्य हर्ष भगवत चिंतन ध्यान धारणा उपासना सप्तति आदि इत्यादि में रहना चाहिए सारा दिन। कभी मन को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में, एकदम टनाटन बांध के रखना है। जो विषय वार्ता, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित चिंतन करने का उसको मौका ही मत दो। अध्यात्म नित्य, नित्य मन हर्षमय, विनिवृत्त कामा, जिसका समस्त कामना निवृत्ति हो गई है, कोई कामना कुछ नहीं, भगवत चरण छोड़ करके और कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग। द्वंद्व, हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, ठंडी गर्मी, इस पे समचित्तता, समभाव कर लो। ये द्वंद्व मनुष्य जीवन का एक अवश्यंभावी, प्राणी मात्र ही अवश्यंभावी परिणाम है। सबको इस द्वंद्व का सामना करना पड़ता है, इसमें शांत रहना चाहिए। और अमूढ़ा, अमूढ़ा मूढ़ो उसको कहते हैं जो संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया और इसी में ही बार बार लिप्त हो रहे हैं, पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करते। यह है मूढ़ो जीवात्मा। अमूढ़ माने जो जान गया है शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी हमारी हैं, उनसे हमारा नित्य संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है, पहले था अभी है पीछे भी रहेगा, ये सत्य है, सत्य है। ऐसे भावना विचार बुद्धि जिनके, वो अमूढ़ा है। पदम अव्ययम तत्, वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अंदर एक भी गुण कम होने से वहां पहुंचना संभव नहीं है ना। तो पहले वो विचार नहीं, वो स्थिति नहीं, घर छोड़ दिया। ऐसे घर छोड़ने से क्या होगा? हाँ, ऐसे घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तो भय भी तो हो ही जाएगा। ये दुष्कृति जात अनर्थ जो है, क्या वो प्रतिकूल कृपा का ही फलस्वरूप माना जाएगा? दुष्कृति जात अनर्थ, दुष्कृति जातो अनर्थ। दुष्कृति अनर्थ तो चार प्रकार है। सुकृति जातो, दुष्कृति जातो, भोक्तित्व, अपराधत्व, ये चार प्रकार अनर्थ माने बाधा, अनर्थ है। ये अनर्थ बाधा रूप में भजन जीवन में आता है। दुष्कृति जाता अनर्थ, पूर्व जन्म में बहुत पाप कर्म किया, पाप कर्म का फल है दुष्कृति जाता अनर्थ। दुष्कृति जो क्रिया समाज जीवन में स्वीकृति है नहीं, उसको दुष्कृति कहते हैं। उससे अनर्थ पैदा होता है। पूर्व जन्म का अनर्थ इस जन्म में, उसका फलस्वरूप आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री माया मोह मम नाना प्रकार बाधा, ये सब दुष्कृति जाता अनर्थ। भजन के समय ये आकर के साधक को एकदम बैठने ही देगा नहीं, देता नहीं। और सुकृति जाता अनर्थ, पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया, पूर्व जन्म में, इस जन्म में सब सेठा रहे, ले महाराज लो, ये रुपया लो, धन लो, पैसा लो, मकान लो, मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, हम पैसा दे रहे हैं। ये सुकृति जाता अनर्थ, ये और उससे भी खतरनाक है। ये दुष्कृति जाता अनर्थ में तो
फिर भी भगवत चरण में मन रहता है, व्याकुलता आती है जब हमको भजन हो नहीं रहा है, हम भजन कर नहीं पा रहे हैं, हे प्रभु ये दुष्कृति से हमें एक बार निवृत्त हो जाए, खूब भजन करेंगे। लेकिन सुकृति जात अनर्थ जो है ये साधक को इतना तरह से फंसा लेता है, उसको अच्छा लगने लगता है। हम कुछ हो गए हैं, हम महंत हैं, हमारे इतना बड़े बड़े आश्रम हैं, ये है, कुछ गाड़ी भी रख लेते हैं दो एक अच्छा, ऐसे सब। तो ये सुकृति जात अनर्थ बड़ा खतरनाक है, ये समझ में आता नहीं है, साधक को एकदम लेके पछाड़ देता है। फिर अपराधत्व अनर्थ तो और खतरनाक है। वैष्णव अपराध, अपराध से जो अनर्थ पैदा होता है, अपराध से अनर्थ का शब्द आ गया। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनद्यति क्रुद्धते जाति हर्षण दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति प्रहार करने से, निंदति निंदा करने से, वैदेष्टि मन में देश करने से, वैष्णव अभिनंदति वैष्णव को अभिनंदन ना करने से, क्रुद्धते वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करने से, और दर्शन मात्र हर्ष प्रकाश ना करने से 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। ये वैष्णव अपराध का लक्षण क्या है? वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा लक्षण है भजन के प्रति आग्रह हट जाता है। और भजन नहीं हो रहा, पहले खूब भजन करते थे, नहीं हो रहा उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं होता है, और भजन के प्रति आग्रह नहीं होता। देखो अरे क्या करें, पीछे करेंगे, क्या करेंगे, भजन करके तो खूब देख लिया, खूब तो भजन कर लिया, देख लिया कुछ नहीं है इसमें, ये सब बुद्धि विपर्जय, और निद्रा प्रकोप, अभिमान, उस अभिमान भी बड़ा होता है मन में, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ, तैसे हूँ, ये सब अवगुण आकर के साधक को घेर लेता है। साधक समझ नहीं पाता है जो हमारे ये अपराधी वैष्णव अपराधी कारण, जिस कारण हमारी बुद्धि ऐसे खराब हो गया है ना, है ना। और भक्तित्व अनर्थ, भक्ति कर रहा है उसमें भी अनर्थ, बोलो वो कैसे ना, भक्ति कर रहे हैं, कुछ अश्रुकंप पुलक हो रहा है, कुछ अनुभव भी हो रहा है प्रभु की कृपा, और उस समय दुनिया के लोग बाबा कृपा करो, बाबा दया करो, बाबा बचाओ, बाबा हमारे बिजनेस ठप हो गया तो कृपा कर, माथे में हाथ दर्द हो, ये हो गया, बस कृपा करते रहो, उनको कृपा ही करो सिर्फ। तो ये अनर्थ है, साधक के हमको क्या लेना देना है, ये सब ये है।